लास्ट एपिसोड में होबिन यूट्यूब पे एक चैनल देखता है जहाँ पर उसके जैसे दिखने वाला उसकी डिट्टो कॉपी कर रहा होता है और यूट्यूब पे तेजी से फेमस हो रहा होता है। और अब आगे स्टार्टिंग में ही हमें दिखाया जाता है कि होबिन जैसे दिखने वाला लड़का किसी से फाइट कर रहा होता है और कहता है प्लीज भूलना मत सब्सक्राइब करना और लाइक करना। मैं प्रॉमिस करता हूँ आप भी इसी तरह किसी भी टाइकोंडो यूजर को हरा सकते हो। मैंने भी हराया है अपनी कॉल्फ गिफ्ट का इस्तेमाल करके। तब हम देखते हैं कि स्नैपर, ग्योल और होबिन उस फेक बंदे की वीडियो देख रहे होते हैं। स्नैपर बोलता है हमें मानना होगा कि ये बंदा वाकई में फेमस है। तभी ग्योल चिल्लाते हुए कहती है ये डिट्टो कॉपी कर रहा है, इसे रोकने का कोई तरीका नहीं है क्या? तुम इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते? हमारे सब्सक्राइबर्स का क्या हम उनसे मदद नहीं मांग सकते क्या? ग्योल पूछती है क्या हम फ्यूचर में उसके साथ कॉम्पीट करेंगे? ब्रो हम ही असली कंटेंट क्रिएटर हैं। स्नैपर कहता है शायद हम उसके अगेंस्ट कॉम्पीट कर सके, पर वो हफ्ते में 3 वीडियो अपलोड करता है। उसकी फिजिक भी होबिन की जैसी है, पर ये बंदा हफ्ते में 3 बार फाइट कर लेता है। जब मैंने पहली बार इस गधे को देखा तो मुझे तभी पता लग गया कि ये बंदा लूजर नहीं है, ये बंदा सच में वर्कआउट करता है और बस होबिन को परेशान कर रहा है। उस बंदे ने बहुत वीडियो अपलोड करी है, इसलिए सब्सक्राइबर को इसके बारे में जल्दी पता चल जाएगा। फिर वो दोनों को कंपेयर करेंगे। उसका कंटेंट इतना बुरा भी नहीं है और उसके पास अब 90,000 सब्सक्राइबर्स भी है। और एक और रीजन है जिसके कारण हम नहीं जीत सकते। ग्योल कहती है एक और रीजन है? स्नैपर बोलता है हमारा चैनल वाई हिट यूट्यूब पे सर्च ही नहीं हो रहा। ये बस इसलिए नहीं है कि हमें येलो फ्लैग मिला है, बल्कि सिस्टम ये डिटरमाइन करता है कि हार्मफुल कंटेंट सर्च ही ना हो। तो सर्च होने से तुम टॉप सर्च रिजल्ट्स में आते हो। अगर तुम यूट्यूब पे वाई हिट को सर्च करोगे तो इस कॉपीकैट का चैनल सबसे ऊपर पॉपअप होता है। हमें नए सब्सक्राइबर मिल नहीं रहे और रेवेन्यू भी गेन नहीं हो रहा। हमारा ओपोनेंट हमारे सब्सक्राइबर्स को भी खा रहा है और अगर ये ऐसा चलता रहा तो हमारा यूट्यूब करियर यही खत्म हो जाएगा। होबिन बोलता है हमें क्या करना चाहिए? क्या बस हम इंतजार कर रहे हैं कि हमारा रेवेन्यू पूरी तरह रुक जाए? जब ऐसा हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? मैं से बहुत दर्द हो रहा है क्योंकि मैं बहुत गुस्से में हूँ। पता नहीं ये येलो फ्लैग जाता क्यों नहीं। अब मैं अपनी मोम की सर्जरी के पैसे कहाँ से लाऊंगा? फिर होबिन रोने लगता है और कहता है अगर मैं कुछ करने की कोशिश करता हूँ तो ये ऐसे ही खराब हो जाता है। मुझे इससे नफरत है। क्या वो होप जो मैं हमेशा पकड़ के रखता हूँ वो बस ऐसे ही गायब हो जाएगी? होबिन बहुत निराश हो जाता है। ग्योल और स्नैपर उसे समझाते हुए कहते हैं ठीक है ये बस तुम्हारा मेंटल ब्रेकडाउन है, तुम इसे संभाल लोगे। होबिन कहता है मुझे सिर्फ नफरत ही महसूस होती है। फिर स्नैपर कहता है चलो जो भी हमारे पास है उसे ये एडिट करते हैं और पोस्ट करते हैं। अगर हम अभी कुछ रेवेन्यू नहीं कमा सकते कम से कम हम कुछ सब्सक्राइबर तो कमा लेंगे। होबिन बोलता है हाँ बिल्कुल करते हैं। ग्योल कहती है मैं इसे एडिट नहीं कर सकती, मैंने अपना कंप्यूटर बेच दिया और मुझे ठग लिया गया। मैं बॉस की मदद करना चाहती थी अपने कंप्यूटर को बेचकर, पर वो बंदा उस कंप्यूटर को लेकर भाग गया। कहा कि वो बस 1 सेकंड के लिए चेक कर रहा है। मैंने उसके पीछे भागने की कोशिश करी पर वो बहुत तेज था। स्नैपर बोलता है तुम फिक्र मत करो, मैं इसे किसी तरह हैंडल कर लूंगा। फिर होबिन बहुत निराश होकर कहता है मैं सब कुछ छोड़ना चाहता हूँ। स्नैपर होबिन को झंझोड़ते हुए कहता है ग्योल भी मेहनत कर रही है पर तुम्हें क्या हो गया? तुम्हें स्ट्रॉन्ग रहना होगा इडियट। होबिन कहता है मैं बस अब थक चुका हूँ, मुझे एक गुफा दे दो, मैं वहाँ छुपना चाहता हूँ। होबिन ग्योल से कहता है क्या तुमने पुलिस कंप्लेन करी? मैं बस यही बोल सकता हूँ, चाहे इससे तुम्हें दुखी क्यों ना हो। स्नैपर गुस्से में कहता है ओए पागल, ग्योल तुम्हारी चिंता कर रही थी इसलिए उसने ये सब किया। होबिन उनकी तरफ पीट करके कहता है मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, तुम लोग जाओ और मस्ती करो, मैं बस एक लूजर हूँ और लूजर ही रहूंगा। तभी सीन कॉपीकैट पे शिफ्ट होता है। वो दिन दहाड़े बड़ी क्लास में एक लड़की को प्रपोज कर रहा होता है और वो कहता है तुम मेरी आइडल हो, मैं तुम्हारे चेहरे की झलक देखकर तुम्हारे प्यार में पड़ गया। वहाँ कुछ क्लासमेट उस लड़की से कहती है अरे ये तो वही ट्रांसफर हुआ लड़का है, आज की डेट में ऐसे कौन फूल देता है, कैसा अजीब है ये। तभी वो कॉपीकैट कैमरे की तरफ देख के कहता है दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। सीन होबिन पे शिफ्ट होता है। होबिन उस कॉपीकैट की लाइव स्ट्रीम देखता है और रोते हुए बोलता है मैं उस वक्त सीरियस था, ये कंटेंट के लिए भी नहीं था। ये बंदा मेरी वीडियो को कितना कॉपी करने वाला है, इसका मतलब क्या मैंने अपने सब्सक्राइबर्स को खो दिया? ये लकी चीज तो ये है कि इस कॉपीकैट को चिकन गाय के बारे में पता नहीं। मैं ही एक हूँ जो चिकन गाय के चैनल के बारे में जानता हूँ। दोबारा सीन कॉपीकैट पे शिफ्ट होता है। वो कहता है एवरीवन मैं
फाइनली जिम छोड़ रहा हूँ। लूजर यहाँ बिलोंग नहीं करते, ये लूजर्स के लिए नहीं है। फिर सीन दोबारा होबिन पे शिफ्ट होता है। होबिन टेबल पे कपड़े की तरह फैला हुआ होता है और वो कहता है, भाई इन लोगों को दिखता क्यों नहीं है? कोई भी लूजर एक जिम क्यों ज्वाइन करेगा? मैं बॉस बनने के लायक नहीं हूँ। फिर होबिन मन में कहता है, मैं बॉस बना ही क्यों? मुझे दूसरे लोगों का भी पता नहीं। मैं उन्हें ऐसे ट्रीट करता हूँ जैसे मुझे उनकी जरूरत है। उन लोगों को जो मुझ पर विश्वास कर और जो मुझे फॉलो करते हैं, मैं अपने आप से डिसअपॉइंट हूँ क्योंकि मैंने उन्हें ऐसा बनाया जैसे वो दुनिया के सबसे पावरफुल इंसान है। स्नैपर भी ऐसा ही है। पर मैं क्यूरियस हूँ कि ग्योल इतनी अच्छी क्यों है? वो ऐसा क्यों करती है, वो भी मेरे जैसे बंदे के लिए? तभी भूमि होबिन के पेट पर बैठ के कहती है, तुम ठीक हो? मैंने सुना है तुम्हारी मॉम की सर्जरी फीस और तुम्हारे चैनल के बारे में। होबिन भूमि को देख के अपने मन में सोचता है, भूमि हॉस्पिटल में क्यों नहीं है? क्या उसका पैर ठीक हो गया? मुझे भूमि से मिलना अच्छा लगता है। भूमि होबिन से पूछती है, होबिन तुम मुझे क्यों उदास लग रहे हो? तुम मुझे बता सकते हो उसके बारे में? होबिन बोलता है, बस सब कुछ उल्टा सीधा हो रहा है, मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ये सुन भूमि कहती है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारी मोम की सर्जरी की फीस के पैसे उधार दे दूंगी। मुझे इस बार अपने रिटायरमेंट पे मिलने वाला है। ये सुन होबिन मन में कहता है, भूमि भी मेरी चिंता कर रही है। पर भूमि मेरी चिंता क्यों कर रही है? हम तो बस मैकडोनल्ड में मिले थे, हम तो पहले एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, राइट? स्नैपर, ग्योल और भूमि, मुझे लगता है जैसे मैं उनकी प्रीशियस काइंडनेस को रिसीव कर रहा हूँ, पर मुझे ये नरिश करना नहीं आता। तभी होबिन भूमि से कहता है, भूमि तुम वहाँ 1 साल से काम नहीं कर रही तो तुम्हें रिटायरमेंट पे नहीं मिलेगा। भूमि कहती है, क्या मतलब? होबिन वहाँ से जाते हुए कहता है, मेरे पास कुछ नहीं है, तुम्हें नहीं पता, मैं उनकी गाइडेंस से एक बर्डन बन रहा हूँ। भूमि थोड़ा सैड टोन में बोलती है, वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या रिटायरमेंट पे के लिए 1 साल काम करना जरूरी है? ये कितना एम्बैरेसिंग है। तभी सीन होबिन पे शिफ्ट होता है। होबिन अपना फोन चेक करके कहता है, मेरे फोन में क्या चल रहा है? हम देखते हैं कि कॉपीकैट बंदे ने एक नई लाइव स्ट्रीम शुरू कर दी होती है। आज हमारा कंटेंट लग्जरी गुड जो कि 2 करोड़ की है, उनकी शॉपिंग करना है। फिर सीन रूमी पे शिफ्ट होता है। रूमी कहती है, होबिन को ये सब देख के बुरा लग रहा होगा, हमारे कोलैब कंटेंट के लिए हम टच में है, पर उसने कभी मुझे कंटेंट किया नहीं, थोड़ा ग्रो भी किया है। उसे अपने आप को बचाने के लिए खुद को मारना पड़ रहा है, उसे रिवेन्यू लेना होगा। मुझे पता नहीं उसे ये खुद करना पड़ेगा, पर लोगों की मदद करना अच्छा लगता है। तभी सीन होबिन पे शिफ्ट होता है। होबिन उस कॉपीकैट के सामने खड़ा होता है। अचानक से सीन स्नैपर पे शिफ्ट होता है। स्नैपर पूछता है, तो जैसे मैं और कोरोन तुम भी येलो फ्लैग की शिकार हो, क्या किसी ने तुम्हारा कंटेंट भी कॉपी किया है? फिर हमें एक नए कैरेक्टर से मिलवाया जाता है जो कि है फॉर्मर यूट्यूबर जिसके 1 मिलियन सब्सक्राइबर है। इसका नाम है बाइको ह्योंग निम। वो कहती है, हाँ बिल्कुल सही। स्नैपर पूछता है, तुम पहले किस टाइप की लाइव स्ट्रीम करती थी? भाई को योंग कहती है, मैं पहले स्टूडेंट पे मेकअप की लाइव स्ट्रीम करती थी। यूट्यूब पे स्टूडेंट का कॉन्फ्रेंस बना के ग्रो किया और उसका रिस्पॉन्स जबरदस्त था। मेरे पास पुरानी कंपनी से रिजाइन करने के पैसे थे और मैंने यूट्यूब को एक इन्वेस्टमेंट की तरह शुरू किया। मेरा कंटेंट अच्छा था क्योंकि मुझे स्टूडेंट से अच्छा रिस्पॉन्स मिलता था। स्नैपर मन में कहता है, ये जैसी उम्मीद थी एक फॉर्मर 1 मिलियन यूट्यूबर से। ब्योंग हालसुंग बोलती है, पर फिर एक चैनल बना और उसने मेरा चैनल डिस्ट्रॉय कर दिया। अचानक एक यूट्यूबर ने मेरा कंटेंट कॉपी किया और एक ही बार में मैसिव अमाउंट ऑफ वीडियोस पोस्ट करने लगा। उसी वक्त मुझे येलो फ्लैग कर दिया गया और मजे की बात है कि मेरी लाइव स्ट्रीम में कोई भी गलत वर्ड का इस्तेमाल नहीं हुआ था। मैंने अपनी कंपनी से रिजाइन करके लाइव स्ट्रीम शुरू की थी। मेरी लाइफ तबाह हो गई थी क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे और ना मैं पैसे कमा पा रही थी। मैं बहुत स्ट्रेस में रहती थी, इस वजह से मेरे बाल भी झड़ रहे थे। मतलब कि मेरी लाइफ भी बहुत डेंजर में थी। मेरा पूरा मेंटल ब्रेकडाउन हो गया था। मैं बिना वजह लोगों को हर्ट कर देती थी और ना ही मैं किसी से कॉन्टेक्ट करना चाहती थी। स्नैपर कहता है, तो इसी वजह से तुमने यूट्यूब छोड़ दिया। कॉपी चैनल बड़े हो रहे हैं और तुम्हारा चैनल खत्म हो रहा था। बाइक हुसुंग बोलती है, मैंने छोड़ा नहीं। स्नैपर कहता है, क्या? फिर सीन वापस होबिन पे शिफ्ट होता है। होबिन कहता है, कॉपी चैनल की वजह से मैंने सब कुछ छोड़ने की सोची थी, लेकिन अब नहीं। होबिन सामने खड़े बंदे से पूछता है, तुम कौन हो? सामने खड़ा बंदा कहता है, मैं हूँ। दोस्तों, ये एपिसोड आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट एपिसोड आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप उस पे क्लिक करके देख सकते हो। मैं आपसे वहीं मिलूंगा। बाय।